हेलो फ्रेंड्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बाद हम पढ़ रहे थे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सम में ऐसे सम को पढ़ने वाले हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के आपके हो जाते हैं। इनमें क्या होगा, एक सम मैं लूँगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आने वाली है और फिर उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। आइए देखिए, ये सम आपको दिया गया है। आपने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो इस वीडियो से भी इसके सम को लगाने के बारे में सीख सकते हैं। देखिए, लेट x इज इक्वल टू ई का पावर z। इससे आपको मिलता है z बराबर log x और इससे आपको मिल जाता है dy बाय dz इज इक्वल टू dy बाय dz इज इक्वल टू dy बाय dz। either you can say you can get this device is equal to d and similarly x square d2y by dx2 is equal to dd minus 1 into y। ये हमारा प्राइमरी स्टेप है इस सम को करने के लिए। तो देखिए, मैंने इसमें हमेशा आपको यही करना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है होमोजेनियस का है, तो आपको पहले ये एज्यूम करना होगा इससे हमें ये मिलेगा। फर्स्ट टाइम करेंगे डिफरेंशिएट तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड टाइम में ये वैल्यू मिल जाएगी और इस वैल्यू को हम ले करके कहाँ चलेंगे, इस सम में रखने आएंगे। जब ये आप देख लीजिए कि जब मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे रखा हुआ है तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखने में क्या हुआ है कि जो ये टर्म है ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे x होगा, मैंने गलती लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ कट हेलो स्टूडेंट्स, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। और मैं इसमें बताने वाला हूं आपको वो केस जो जनरल रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम इन सम को कैसे करेंगे, आइए हम सीखने वाले हैं। तो इस सम को करने के लिए हम लोग एक सम, हमने एग्जांपल यहाँ पर ले रखा हुआ है, एक सम ले रखा हुआ है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सम को करने में हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है और उसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। आइए देखिए, सम हमको दिया गया है होमोजेनियस फॉर्म में x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 4x dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू ax। आप क्या करते थे, आप मानते थे x इज इक्वल टू e की पावर z। तो z क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की आपने, आपको मिल गया ये। फिर इसको हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमको वैल्यू मिल गया ये, सेकेंड टाइम किया तो वैल्यू मिल गया ये। ठीक है, इस वैल्यू को ले करके जब हम यहाँ पुट करते हैं ऊपर तो हमको ये वैल्यू मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं x के स्थान पर e की पावर z रखता हूँ तो e की पावर z हो जाएगा और ऐसा pi आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो ये है हमारा स्पेशल केस कि ऐसे सम को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, पहले क्या किया मैंने, इसमें सॉल्व किया मैंने डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर x आ गया। ये हमारा क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x आ गया। अब हम निकालने वाले हैं CF। तो हमारा क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m बराबर 0, m प्लस 2 m प्लस 1 मैंने इसको फैक्टर कर लिया है और m का वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है हम लोगों को, उसका जब हमारा ये वैल्यू आ गया है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आप इसका CF क्या लिखेंगे, ये आपका आएगा C1 e की पावर माइनस z C2 e की पावर माइनस 2z। अगर आप यहाँ पर
C1 की पावर z की वैल्यू पुट कर देते हैं log x C2 की पावर माइनस 2 log x, तो आपको मिल जाता है C1/x C2/x²। ये आपने CF निकाल लिया है। अब हमें निकालना है PI। तो PI जब ऐसा कोई केस मिलता है कि आपका ये वैल्यू वहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो पाता है किसी ऐसे फॉर्म में जिसका आपको PI पढ़ा हुआ है, अगर नहीं आता है तो फिर आप उसमें इस फार्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। फार्मूला क्या है, 1/d - m, यानी फैक्टर करते हैं उसका हम लोग, वैल्यू आती है x की पावर m, और इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो अब हम इस सम को लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं PI इक्वल टू हमारा आएगा क्या यहाँ पर, e की पावर x अपॉन d, आपने फैक्टर कर रखा हुआ है इसका, d² 3d + 2, मैं इसको डायरेक्ट ले लूँगा, d + 2 और d + 1। अब इसको अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये हमारा सेपरेट हो, यानी अलग अलग अगर ये हो तो इसको हम कर सकते हैं। तो आप इस वैल्यू को पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से अलग अलग यानी सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? जिन लोगों ने पार्शियल नहीं पढ़ा हुआ है वो इसको देख सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं इसको हम लोग, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेने के बाद आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, आप पुट करेंगे क्या यहाँ पर आप, d इक्वल टू -2, तो माइनस का a आपका आ गया, यानी a इक्वल टू -1 आ गया। फिर आप यूज़ करेंगे d इक्वल टू -1, तो आपका यहाँ पर b आ जाएगा 1। यानी यू कैन राइट हियर e की पावर x अपॉन, देखिए a हमारा नेगेटिव आया हुआ है तो आप इससे ले सकते हैं क्या, d + 2, और ये हमारा पॉजिटिव आया हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, d + 1। अब क्या हुआ, अब हमें यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू था ये कन्वर्ट नहीं हो पाया इजी फॉर्म में। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो जरा मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ। चलिए मैं इसका एक पार्ट लिख चलता हूँ, एक पार्ट 1/d + 1 और q के स्थान पर ex है इक्वल टू x की पावर m। देखिए ये हमारा m ये है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का है, तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ हमारा क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इनटू e की पावर x की पावर, देखिए यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, -1 dx, x - 1 e की पावर x dx बराबर e की पावर x/x। ये मैंने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब जब मैं इसके दूसरे पार्ट के लिए जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, d + 2 इंटू ई की पावर x, बिल्कुल सेम वे में x की पावर -2, e की पावर x की पावर 2 - 1 dx, यानी 1/x² x की पावर x। और इसको बाई इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/x², पहला ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन माइनस ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा, ये इसका वैल्यू आ गया और ये इसका वैल्यू आ गया है। अब क्या रह गया हम लोगों को, अब हमें लिखना है आंसर। तो y इक्वल टू क्या ना है हम लोगों का, CF + PI। CF आपने निकाल रखा हुआ है क्या, C1/x C2/x² प्लस PI क्या आपका आया हुआ है, PI आपका आया हुआ है e की पावर x/x माइनस 1/x²
e की पावर x x माइनस। तो सीखा आपने, ये एक स्पेशल केस है। कब लगाना है मुझे इसे? जब आपका पी के लिए दिया हुआ फंक्शन इजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तब आप इस स्पेशल पर्टिकुलर इंटीग्रल को यूज़ करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो इस तरह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड सेगमेंट कंप्लीट हुआ है। थर्ड सेगमेंट में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप किसी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई सम आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी और भी अधिक हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कंटिन्यू विथ मी। थैंक्स।